हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने जर्नल यहाँ तक कंप्लीट कर ली है प्रीवियस पार्ट में से देख के। अभी हम सम को कैलकुलेट करने वाले हैं। आपको पता है कि मैं आपको जर्नल पे से लिखना नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ हम गुडविल की जो एंट्री है वही जर्नल में से देख के लिखेंगे, ठीक है। बाकी की सारी पोस्टिंग हम खुद से करने वाले हैं। चलिए अभी शुरू करेंगे। लायबिलिटीज साइड से हम शुरू करेंगे हमारा सम। सबसे पहले कैपिटल दिया है। आई होप कि आपने सारे जो एडजस्टमेंट है वो टिक कर लिए हैं पेंसिल से, क्योंकि अगर आपने टिक नहीं किया है सो एडजस्टमेंट की एंट्री करना हम भूल जाएंगे। इसके लिए आप जरूरी है कि आप पेंसिल से टिक करते जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें कैपिटल दिया है, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और बैलेंस लिख लेंगे। कैपिटल साइड, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम बैलेंस लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। चलिए भव्य की हमें दी है 4 लाख एंड श्लोक की हमें दी है यहाँ पे 3 लाख। क्लियर। आयुष में हमें डैश कर देना है। क्लियर। चलिए कैपिटल हो गया है, टिक कर लेंगे। उसके बाद दिया है जनरल रिजर्व। देखिए अभी हम कोई भी जर्नल नहीं देखने वाले हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे पोस्टिंग करने वाले हैं। तो जनरल रिजर्व के लिए क्या सोचना है कि ये पैसा ओल्ड पार्टनर का होता है कि नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। कौन से रेशियो में लेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ये पैसा पार्टनर को मिलेगा तो इनकम ही होगी, तो क्रेडिट ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे 3:2, ठीक है। जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जनरल रिजर्व का कितनी अमाउंट है? 90,000। उसे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। उसकी अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ पे? 54,000 एंड 36,000। न्यू पार्टनर को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर ये चीज, न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो जनरल रिजर्व थी ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ओल्ड पार्टनर को। उसकी एक ही सिंगल ही एंट्री होगी, दूसरी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व। ये पैसा ओल्ड पार्टनर का होता है कि नहीं होता है? तो ये सारा पैसा ओल्ड पार्टनर का होता है जब यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है वर्कर का। तो सारे के सारे 20,000 जो रुपीस दिए हैं वो सारे के सारे भव्या एंड श्लोक ले लेंगे, ठीक है, आयुष के आने से पहले। ये मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे ही लिखेंगे बाय, ठीक है। ये पैसा पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। डायरेक्टली जर्नल के बिना ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। बाय वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। ओल्ड रेशियो में शेयर होगा 3:2 में। कंपलसरी लिखेंगे आप 3:2, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओल्ड रेशियो में ही देना है, ठीक है। 20,000 है इसकी अमाउंट, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितनी अमाउंट आएगी? दोनों पार्टनर को मिलेगी। भव्या को मिलेंगे 12,000 एंड श्लोक को मिलेंगे 8,000। इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, आयुष को। क्लियर। आयुष के आने से पहले ही वर्कमैन की जो भी कंपेंसेशन रिजर्व इन्होंने इकट्ठे किए थे पैसे 20,000, ये दोनों ही ले लेंगे, ठीक है, उसके आने से पहले। चलिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रिजर्व। उस पे भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट रिजर्व पे, ठीक है। 10,000 जो पैसे थे वो ओल्ड पार्टनर को ही मिल जाएंगे तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये पैसा भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेंगे, मतलब 3:2 में ले लेंगे। 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 6,000 भव्या को मिलेंगे एंड श्लोक को 4,000 मिलेंगे, आयुष को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर। चलो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व एक ही एंट्री होगी, क्योंकि सेकेंड एंट्री जो है ये अकाउंट सारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। चलिए अगर आपको जर्नल में देखना है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी पोस्टिंग जो की है हमने वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ था, क्रेडिट कौन हुआ था? भव्या एंड श्लोक्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके हमने लिखा 54,000 36,000 और ऑपोजिट क्या लिखा? जनरल रिजर्व। पर्टिकुलर में ऑपोजिट जो होता है वो लिखना है, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट भव्या में लिखा 54 एंड श्लोक में लिखा 36। सिर्फ हमने ये पोस्टिंग कर दी है। ये कंप्लीट हो गया। सेम वे में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट हुआ। भव्या एंड श्लोक के कैपिटल अकाउंट क्या हुए? क्रेडिट। भव्या एंड श्लोक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके हमने लिखा 12,000 एंड 8,000। ऑपोजिट क्या है? वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व। तो हमने पर्टिकुलर में क्या लिखा? वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट
क्लियर। सो ये सारी हमने तीन एंट्री यहाँ से कंप्लीट कर दी है। सो यही जर्नल है, इसकी पोस्टिंग डायरेक्टली मैंने आपको सिखाई। क्लियर। चलिए, सो अभी वापस लायबिलिटीज में देखेंगे। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ठीक है, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे, एज इट इज लिख लेंगे। सो बैलेंस शीट में अभी हम लायबिलिटीज साइड लिखेंगे, पर पहले मैंने आपको सिखाया है, आपको यहाँ पे लिख लेना है कैपिटल अकाउंट। चलिए, यहाँ पे 3 पार्टनर है। अभी सबसे पहले थे भव्या एंड श्लोक, ठीक है। न्यू पार्टनर जो है वो कौन है यहाँ पे, आयुष, ठीक है। ये 3 पार्टनर यहाँ पे आपको कैपिटल के लिए जगह रख लेनी है। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लिख लेंगे, अभी क्या लिखना है, क्या दिया है, क्रेडिटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रेडिटर्स, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,40,000, ठीक है। उसके बाद दिया है बिल्स पेएबल, वो भी हमारे लिए लायबिलिटीज है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज लिख लेंगे बिल्स पेएबल 60,000। क्लियर। चलिए, आप लायबिलिटीज साइड चेक करेंगे, सारी जितने भी डिटेल्स दी थी, जितनी भी लायबिलिटीज थी वो सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी हम एसेट साइड जाएंगे। एसेट साइड सबसे पहले दिया है गुडविल, ठीक है। ये ओल्ड गुडविल है और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। सो हम कैपिटल अकाउंट में आ गए हैं। अभी आपको पता है एक चीज की जो ओल्ड गुडविल है वो रिटर्न ऑफ करनी है, ठीक है। तो मतलब डेबिट होती है उसकी बैलेंस, वो क्रेडिट हो जाएगी, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट कौन होगा, पार्टनर। ये पैसा जो ओल्ड गुडविल होती है ना, वो हर बार डेबिट साइड ही आएगी। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ही आपको लिखना है ओल्ड गुडविल, ठीक है। तो जर्नल भी मैं आपको दिखा दूंगी, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल कौन सी है, जो बैलेंस शीट में दी हुई होती है वो होती है, और ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देनी है, ये रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 लाख दी हुई है, उसको 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब 60,000 40,000, ठीक है। यहाँ पे आयुष को कुछ भी नहीं मिलेगा, डैश, ठीक है। आयुष का गुडविल नहीं है शेयर। क्लियर। चलिए, अभी अगर आपको देखना है तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज में भी दिखा देती हूँ कैसे हमने पोस्टिंग की वो। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमने लिखा है गुडविल क्रेडिट हो गई, ठीक है। भव्य एंड श्लोक के कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 60,000 40,000। तो हमने क्या किया, भव्य एंड श्लोक के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाके लिख लिया 60,000 40,000। ऑपोजिट क्या है, गुडविल। सो पर्टिकुलर में हमने क्या लिख लिया, गुडविल अकाउंट 60,000 एंड 40,000। ये जर्नल जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। क्लियर। ये डायरेक्टली करना बहुत ही इजी है। आपको गुडविल जो है ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है तो वो डेबिट साइड ही आएगी। क्लियर, कैपिटल या करंट अकाउंट के। सो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए, अभी हम एसेट साइड देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। सो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे। चलिए, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। एडजस्टमेंट नंबर 2 है उस पे, ठीक है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 80,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू में आपको इंक्रीज करना है 80,000 का। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे आपको कितना दिया हुआ है अमाउंट, 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 है हमारे पास। अभी हमें उसमें इंक्रीज करना है 80,000, तो आउटर कॉलम में इंक्रीज करके कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 4,30,000। अभी आपको रूल बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड आप लिख लेंगे यहाँ पे, एसेट साइड, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है आपको, अगर एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट ही रहेगी, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ये आप लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट, ठीक है। मतलब प्लस की साइन है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर माइनस की साइन है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट लिखेंगे, ठीक है। सेम वे में लायबिलिटीज में अभी मैं कुछ भी रूल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो गया है, लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो एसेट साइड प्लस आएगा तो एसेट डेबिट ही रहेगी, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। और एसेट साइड अगर डिक्रीज होगा मतलब माइनस होगा तो एसेट ऑपोजिट हो जाएगी, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन डेबिट करना है तब, ठीक है। सो ये आप लिख लेंगे पेंसिल से तो कभी गलती नहीं होगी। सो लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाके लिख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है, 80,000। क्लियर। चलिए, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट।
कितनी है अमाउंट 80,000। चलिए सो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, आप टिक कर लेंगे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया है, गुडविल भी हो गया है। ठीक है, वो भी टिक कर लेंगे। उसके बाद है मशीनरी। सो मशीनरी हमारी अगेन एसेट है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे मशीनरी। सो एडजस्टमेंट नंबर उस पे 3 है, रीड कर लेंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 1,60,000। जो मशीनरी की वैल्यू है वो कम हुई है। ठीक है, सो पहले कितनी थी 2 लाख थी, अभी आपको बोला है अप टू। देखो वर्ड बहुत अच्छे से आप देखो, मशीनरी की जो वैल्यू है रिड्यूस अप टू 1,60,000, मतलब बाहर आपको लिखना है 1,60,000। 1,60,000 कम नहीं हो गई है मशीनरी की वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू अप टू 1,60,000 कम हुई है, मतलब कितनी कम हुई होगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छे से वर्ड देखिए आप। ठीक है, सो कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे 40,000 का ही डिक्रीज हुआ है। गलती से 1,60,000 इनर कॉलम में मत लिख लेना, वरना आउटर कॉलम में 40,000 वैल्यू हो जाएगी मशीनरी की। आपको बोला क्या है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1,60,000 तक कम हो गई है, मतलब आउटर कॉलम में 1,60,000 है, तो कितनी कम हुई है 40,000 कम हुई है, ये आपको फाइंड करना है। मशीनरी की वैल्यू कम हुई है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। क्लियर, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, लिख लेंगे मशीनरी 40,000। क्लियर, सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख लेंगे टू मशीनरी अकाउंट 40,000। सो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, मशीनरी कंप्लीट हो गया है, वो टिक कर लेंगे आप। उसके बाद दिया है स्टॉक, तो स्टॉक पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, हमारे लिए करंट एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाके लिख लेंगे एज इट इज स्टॉक। चलिए अमाउंट कितनी दी हुई है यहाँ पे आपको स्टॉक के लिए 1,80,000। ठीक है, आउटर कॉलम में लिख लेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 1,80,000 स्टॉक। चलिए टिक कर लेंगे। उसके बाद है डेप्टर्स। डेप्टर्स पे नंबर 4 एडजस्टमेंट है, उसके पहले डेप्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे, एसेट है हमारे लिए, करंट एसेट। ठीक है, सो डेप्टर्स इनर कॉलम में लिखेंगे 1,20,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी कैप्ट 10% ऑन डेप्टर्स। ठीक है, सो बीडीआर जो रखनी है वो 10% रखनी है, सो यहाँ पे लिखेंगे बीडीआर 10%। सो इसका 10% क्या होगा 12,000। ठीक है, सो आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट जाएगी 1,08,000। अभी आप देखेंगे बैलेंस शीट में 10,000 दिया था, आपने 12,000 कर दिया, मतलब ज्यादा कर दिया। सो रिजर्व अगर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्रेडिट ही रहती है, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। क्लियर, रूल हमने अप्लाई किया है रिजर्व के लिए। ठीक है, रिजर्व अगर प्लस होगी तो क्रेडिट ही रहेगी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन तब क्या होता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, चलिए सो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, बीडीआर कितनी ऐड करनी है, सिर्फ 2,000। क्लियर, चलिए सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे टू बीडीआर अकाउंट। ठीक है, जो बैलेंस शीट में हमने लिखी वो 12,000 थी, ये न्यू है। ठीक है, माइनस ओल्ड, मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई है वो कितनी थी 10,000, तो अभी और ज्यादा आपको चाहिए कितनी 2,000। क्लियर, चलिए सो न्यू माइनस ओल्ड हमने किया है यहाँ पे। सो आपका एडजस्टमेंट नंबर जो 4 था वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर, चलिए उसके बाद हमें दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, कोई भी उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, सो आउटर कॉलम में लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 20,000। क्लियर, चलिए उसके बाद दिया है कैश एंड बैंक। सो कैश एंड बैंक हम यहाँ पे नहीं लिखे कि उसके लिए हमने अकाउंट बनाया है, सो कैश में जाके उसकी बैलेंस लिख लेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट में जाके, सो आपको पता है कैश जो है वो हमारे लिए एसेट है, और एसेट की हर बार डेबिट बैलेंस ही होती है। ठीक है, सो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, हर बार कैश अकाउंट बनाना है, उसकी डेबिट ही बैलेंस होती है। सो कितनी है कैश और बैंक बैलेंस 50,000। क्लियर, चलिए उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है। ठीक है, ये जो है ये एक्सपेंस किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, सो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देना है। ठीक है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होती है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर की डेबिट बैलेंस थी, अभी उसको क्लोज करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो ये लॉस कौन लेगा, या एक्सपेंस जो है वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट
3:2, ठीक है। ओल्ड शेयर में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 6,000 एंड 4,000। आयुष को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए, सो ये क्या हुआ, ये पूरी जो रिजर्व थी ये ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को मिल गई, और ये जो गुडविल थी एंड जो ये डिफरेबल एक्सपेंस या लॉस होगा सो वो डेबिट साइड दे देना है, ठीक है। सो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। सो आप देखेंगे यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटी थी उनकी एंट्री कर ली है। यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 की एंट्री कर लेंगे। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है, आयुष ब्रोट ₹5 लाख एज हिज कैपिटल, ठीक है। आयुष ने 5 लाख कैपिटल यहाँ पे लाया है, ठीक है। सो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डायरेक्टली बोल रही हूँ एंट्री क्या होती है, अगर आयुष कैश में लाया है उसकी कैपिटल, सो कैश आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे, टू आयुष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसने कितनी कैपिटल लाई है, 5 लाख, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कैश में लाई है ना, सो बाय कैश अकाउंट आयुष ने लाए हैं कैपिटल के लिए 5 लाख, ठीक है। अभी मैं आपको जर्नल भी दिखा देती हूँ जिसके ऊपर से हमने पोस्टिंग की। सो ये आपका पहला सम है, आपको डायरेक्टली नहीं भी आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाके 5 लाख लिखना है, और ऑपोजिट क्या है, आयुष कैपिटल अकाउंट, ये हमने लिख लिया। और आयुष के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाके लिखना है 5 लाख, और ऑपोजिट क्या है, कैश अकाउंट। ये पोस्टिंग हमने कर दी है, ठीक है। अभी यहाँ से देखेंगे ये दोनों जर्नल, यहाँ से देख लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 के लिए कि आयुष ने गुडविल के लिए प्रीमियम लाया है 1 लाख रुपीज। तो आपको क्या करना है, उसकी एंट्री कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाके 1 लाख लिखना है, और ऑपोजिट क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम नहीं बनाएंगे तो इसकी एक ही एंट्री करनी है पूरे सम में, ठीक है। वापस रिपीट कर रही हूँ, इसको क्या करना है, तो आयुष ने कैश लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 1 लाख, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, ऑपोजिट है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो लिख लेंगे 1 लाख रुपीज। क्लियर। तो ये जर्नल कंप्लीट हो जाएगी। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जा रहे हैं अभी हम। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड हम लिख लेंगे। देखो ये कैसे होता है, तो आयुष ने कैपिटल लाया 5 लाख और आयुष ने प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है 1 लाख, सो इसके साथ ही होगी, ऑब्वियस है इसकी एंट्री, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, कितने आयुष ने पैसे लाए हैं, 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे एक ही एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम नहीं बनाते हैं तो इसके लिए इसकी सिंगल एंट्री ही करनी है आपको। क्लियर यहाँ तक। चलिए, अभी आपको पता है ये जो पैसा है ये आपको दे देना है। किसको देना है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको दे देना है। ये पैसा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसको मिलेगा ये पैसा। तो मिलेगा तो क्रेडिट साइड ही आएगी इसकी एंट्री। देखो ये मैं डायरेक्ट सिखा रही हूँ, बहुत ईजी है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भव्या एंड श्लोक को मिलेगा, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है इक्वली, तो दोनों को क्रेडिट साइड ये पैसा मिलेगा। तो कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे बाय, क्या है ये, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। सो ये लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर बनता तो ये क्लोज हो जाता, हमने नहीं बनाया है। अगर आप बनाएंगे तो ये दोनों एंट्री करने से अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इतना हमें नहीं करना है, 8 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना ही करना है, डायरेक्ट जर्नल ही लिखनी है। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो 1:1, ठीक है। ये 1 लाख सेक्रीफाइस रेशियो में दोनों को मिल जाएंगे, भव्या एंड श्लोक को 50,000 दैट्स इट। ये आपने डायरेक्ट पोस्टिंग कर ली, ठीक है। अगर आपको इसकी जर्नल देखनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। और कौन क्रेडिट हो जाएंगे, भव्या एंड श्लोक 50,000। तो हमने क्या किया, भव्या एंड श्लोक के क्रेडिट साइड जाके 50,000 लिखा, और पर्टिकुलर में ऑपोजिट क्या लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। सो ये दोनों देखिए, ये क्रेडिट हुआ ये डेबिट हुआ, मतलब ये अकाउंट तो क्लोज ही हो गया, ठीक है। सो सिर्फ हमने कैश अकाउंट में एक एंट्री की और दूसरी कैपिटल में की। ये कैश जो लाया है न्यू पार्टनर, वो सेक्रीफाइस जिन्होंने किया उनको दे दिया सेक्रीफाइस रेशियो में। क्लियर। चलिए, सो ये आपका पूरा गुडविल की जो एंट्री थी 1 2 3 4, ये पूरी रेड जो थी वो हो गई है, ये भी हो गई है, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से गुडविल समझ में आ गई है। क्लियर। चलिए, अभी हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया है, फिफ्थ वन देखेंगे। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस इज टू बी मेड 8,000, ठीक है। हमें प्रोविजन रखना है 8,000, तो क्या करेंगे,
सो प्रोविजन पहले नहीं था, अभी रखना है। तो रिवैल्यूएशन में हम कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। जर्नल भी हमने लिखी है, मैं दिखा दूंगी आपको। सो प्रोविजन अगर आपको रखना है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर। चलिए, सो अभी हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट 8000, ठीक है, और ये हमें पे करना बाकी है, तो इसके लिए हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाके लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट 8000, आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, कितना है 8000। क्लियर। चलिए, अभी एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है वो हमारा न्यू रेशियो है, उसका हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने वो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए वो हमें दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हमारे जो एडजस्टमेंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे सबसे पहले। चलिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा है, सो 80,000 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 80,000। चलो, उसमें से माइनस कर लेंगे 40,000, 2,000 एंड 8,000 माइनस करेंगे, सो कितना आ जाएगा 30,000। चलिए, ये डेबिट साइड आया है, कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, और क्रेडिट साइड जो जाता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो टू प्रॉफिट कहां पे लेके जाएंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 3:2। क्लियर। चलिए, तो ये प्रॉफिट आयुष के आने से पहले का है, दो पार्टनर को ही मिलेंगे, भव्या एंड श्लोक। चलिए, सो 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 30,000 इंटू 3/5। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 18,000 एंड 30,000 इंटू 2/5 मतलब 12,000, ठीक है। ये प्रॉफिट दोनों को मिल जाएगा। अभी ये प्रॉफिट कैपिटल में लेके जाएंगे, उससे पहले ये जर्नल हमारी बाकी है वो पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो 1/4/2017 अभी क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है। देखो डेबिट साइड लिखा है ना प्रॉफिट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। सो ओल्ड पार्टनर कौन है, भव्या एंड श्लोक। टू भव्यास कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, एंड टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 30,000, और ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे 3:2 में, मतलब 18,000 एंड 12,000। बैंक आप खुद लिख लेंगे, टोटल आप खुद से कर लेंगे, ये तो अभी आप कर ही सकते हैं, आपको आता है, ठीक है। टोटल खुद से कर लेना आप। सो अभी ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। चलिए, सो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लिख रहे हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट। कितना मिला था, भव्या को 18,000 एंड श्लोक को 12,000, ठीक है, इसको कुछ नहीं मिला है। चलिए, अभी क्या करना है, सिंपली आपको भव्या, श्लोक एंड आयुष की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है। सो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है कैपिटल अकाउंट में, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ये हमें फाइंड कर लेना है। चलो, भव्या का टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का, 4 लाख प्लस 54,000, 12,000, 6,000, 50,000 एंड 18,000। आंसर क्या आया 5,40,000। चलिए, उसमें से माइनस कर लेंगे 6,000 एंड 60,000, ठीक है। सो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 4,74,000। क्लियर। चलिए, श्लोक का क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 8,000, 4,000, 50,000 एंड 12,000। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या आया है 4,10,000। चलो, 4,10,000 में से माइनस कर लेंगे 44,000, ठीक है, 40,000 एंड 4,000 मतलब 44,000, तो 3,66,000। क्लियर। चलिए, आयुष जो है उसका तो कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा, 5 लाख उसने कैपिटल लाया है, सो 5 लाख ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी 5 लाख लिख लेंगे। क्लियर। चलिए, ये जो कैपिटल की बैलेंस है वो बैलेंस शीट में लिखना है हमें, तो पहले वो लिख लेंगे।
भव्या की 4,74,000, श्लोक की 3,36,000 एंड आयुष की 5 लाख। ठीक है, वो लिख लेंगे, उसके बाद कैश बैंक क्लोज करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने नेम लिखे हैं पार्टनर के। भव्या की बैलेंस कितनी आई थी, 4,74,000, श्लोक की 3,66,000 एंड आयुष की 5 लाख कैपिटल है। ठीक है, चलिए इसका टोटल कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 13,40,000। क्लियर। चलिए अभी कैश बैंक क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट साइड ही अमाउंट है। टोटल कर लेंगे 50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, कितना आ जाएगा, 6,50,000। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे मिल गई है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क, कितनी है वो, 6,05,000। हमारे क्लोजिंग कैश एंड बैंक अकाउंट की बैलेंस 6,50,000 है, उसे हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे एसेट साइड। ठीक है, ये हमारी एसेट है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट 6,50,000। क्लियर। चलिए यहाँ पे सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। अभी हम टोटल कर सकते हैं। लाइबिलिटीज साइड का पहले कर लेंगे, 13,40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000। आंसर इज 15,48,000। यहाँ पे लिख लेंगे 15,48,000। क्लियर। चलिए एसेट साइड का भी चेक कर लेंगे। जो टोटल है 4,30,000, 1,60,000, 1,80,000, 1,08,000, 20,000 एंड 6,50,000। आंसर इज 15,48,000। दोनों साइड आपका टोटल जो है वो इक्वल आ गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।